नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ यश्छन्दसामऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमिता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीता श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः 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 ॐ अहं वृक्षस्वरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमितमस्मि द्रविणपुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति शङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्तिः 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निर्तेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः 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 ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मा आणीस्थ श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः
शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं तततपोत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 183 183 बुद्धि बुद्धीन्द्रियै सार्धं सवृत्ति कर्तृलक्षणः विज्ञानमयः कोशः स्यात् पुंसः संसारकारणम् अनुव्रज चेत् प्रतिबिम्बशक्तिः विज्ञानसंज्ञा प्रकृतिविकारः ज्ञानक्रियावानहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिष्वभिमन्यते वृषम् अनादिकालो अयमहं स्वभावो अनादिकालो यमहं स्वभावो जीव समस्त व्यवहार वोढा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यानि पुण्यानि च तत्फलानि भुङ्क्ते विचित्रास्वपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्यात्यधौर्ध्वमेषः अस्यैष विज्ञानस्य
विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्था सुख दुःख भोगः देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानं सततं ममेति विज्ञानकोशोऽयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सान्निध्यवशात् परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण आनंदकल सच्चिदानंद पातस्मरणीय परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित समस्त भगवत स्वरूप संत भक्तजन सबको हृदय से नमन वंदन। पावन होलिका पर्व पर देखिए, होलिका के पर्व को अगर आप जोड़ना चाहें आज के प्रसंग से तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। जो आज का दिन है होलिका दहन, क्या कर रहे हैं करेंगे, बाहर देखा गेट पर होलिका माता जी की पुतले बन रहे हैं और लोग अपना ईंधन ला करके इकट्ठा करके और शाम को पूजा वूजा करते हुए दहन करते हैं। तो आज का प्रसंग वही है। ऐसी भीतर ईंधन क्या है, लेकिन आया था वासना, घी की आहुति डालते हैं और उससे ईंधन क्या है, कहा वहां का था वासना। यही जीवन में आ जाए कि हम अपनी समस्त वासनाओं का दहन कर दें। कौन सी वासनाओं का? जो भी असत वासनाएं हैं, जो भी दुर्वासनाएं हैं, सद्वासनाएं नहीं। अब जो सत्संग में लेकर के आ रही है, तो जो हमें क्रमशः आगे लेकर के जा रही, उनको नहीं, जो हमें रह रह करके पीछे की ओर ले जा रही है, पलायनवाद की तरफ ले जा रही है। और ये अक्सर ज़्यादातर होता है जीवन में कि जरा सा अगर कोई विघ्न आ जाए तो हम सोचते हैं चलो जैसे थे वैसे ही ठीक थे। तो इस वासना का जो हमेशा कहीं ना कहीं विघ्न बन करके अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, ऐसी जो असत वासनाएं हैं, जो कुवासनाएं हैं, उनका हम दहन करें और अपनी सद वासनाओं का हम वर्धन करें। प्रहलाद जी दहन नहीं हुए। जो साधक वासनाएं हैं, साधना स्वरूप वासनाएं कौन है, कहा प्रहलाद। जला कौन? जो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न रूप में थी, बाधक रूप में, वो सब जो थी वासना रूप में, उसका दहन हुआ। तो ऐसे ही ये वासनाएं कहाँ आके बैठी हैं, तो भी अब आज के प्रसंग में बिल्कुल ये सब आना है। आज हमारा प्रकरण चल रहा है विवेक चूड़ामणि के अंतर्गत पंचकोश विवेक, जिसमें सबसे बाहर जो स्थूल कोश है वो है अन्नमय, ये स्थूल शरीर। इसको हमने जान लिया कि ये भी जड़ है, अचित है, अचेतन है, फिर असत है, सत नहीं है, नित्य नहीं है और दुख रूप है। तो ये भी उपाधि है, ये आत्मा नहीं। इसके भीतर कोई है जो इसको संचालित कर रहा है। तो भीतर इसके दूसरा आया था प्राणमय कोश, वो भी श्वास के रूप में वायु का विकार रूप ही है, वो भी नित्य नहीं कहा, इसलिए वो भी एक उपाधि के रूप में ही है। और उसके भी अंतर्गत कहा मनोमय कोश, जिसका बड़ा विस्तार से वर्णन किया था। और देखिए मन को जो अविद्या का तो स्पष्ट ही है, मन का जो क्षेत्र है वो अज्ञात में ही है।
जो ज्ञात विषय जो जितना उसने जान लिया उतने तक उसकी सीमा रहती है, इसलिए उसको कहा गया एक अज्ञान रूप। जैसे मन को कहा गया कि लगाम, लगाम में अपनी बुद्धि नहीं रहती, उसमें वो ज्ञान नहीं होता। लगाम जिसके हाथ में है उसके अनुसार, इसलिए कई बार लोग मन को बहुत दोष देते हैं। दोष है तो साथ में उसमें एक गुण भी है। भाई अगर वो बंधन का कारण बन रहा है तो वही तो मुक्ति का साधन ही बन रहा है। बस ये है कि मन रूपी लगाम जिस बुद्धि में है उस बुद्धि में किस प्रकार का ज्ञान है। यही है कि अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया अपने सारथी के रूप में। और ये बार बार हम श्लोक ये मंत्र पढ़ते हैं कठोपनिषद का, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहु। तो मन क्या है वहां पर, मन को वहां लगाम कहा गया। और बुद्धि क्या है, वास्तव में गाइड तो बुद्धि कर रही है। बुद्धि के हाथ में लगाम है तो बुद्धि में जैसा ज्ञान है वैसा लगाम कार्य कर रही है, गुणों को नियंत्रित कर रही है। तो आवश्यकता क्या है, मन के पीछे ना पड़ के थोड़ा अपनी बुद्धि को भी हम देखें कि बुद्धि की वृत्तियां किस प्रकार की हैं। बुद्धि में हमने ज्ञान को बैठा रखा है या बुद्धि के भीतर हमने संसार को बैठा रखा है, सांसारिक ज्ञान को। और इसी का नाम है विज्ञानमय कोश। इसलिए कहा बुद्धि इंद्रिय ही सार्धम, जो बुद्धि है और जो इस बुद्धि के ज्ञान के सहायक बन रहे हैं ज्ञान इंद्रियां। वे बुद्धि के लिए संस्कार कहां से आ रहे हैं। अब आपका एक कान ना हो फिर हम बोलते रहे यहां पर तो आप भक्ति भाव से, वैसे कई बार होता है कान सत्संग में हमारे बंद ही रहते हैं। और प्रसाद जी ने सुनाया था कभी मंच पे माइक पे खड़े होकर, हमने कई जगह सुनाया उस चीज को। एक पिताजी लेके गए बेटे को सत्संग के बाद, गुरु जी इसको कुछ समझाओ, सत्संग सुनता है, सत्संग में आने लगा है, सत्संग में आने लगा है। तो गुरु तो बड़े खुश हुए, देखो तुम आते थे, आजकल की बड़ी समस्या है कि बड़े तो आते हैं लेकिन बच्चे आते नहीं। तुम्हारा बच्चा आ रहा है तो अच्छी बात है, ये तो खुश हो जाओ, तुम्हारे दिखाए मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो आता हूं, ये सुनता भी है तो कहीं ऐसा तो नहीं, कान तो है। जिस रुचि के साथ में हम संसार की चीजों को सुनते हैं और धारण करते हैं, तो कई बार देख के लगता है सालों साल कोई 10 साल से सत्संग सुन रहा और जीवन जस का तस हो, तो लगता है कि सुना तो, कानों में शब्द तो गए लेकिन भीतर धारण नहीं किया, परिवर्तन लाने को तैयार नहीं। अच्छा देखो एक चीज और वृत्ति है, जो 2 शब्द है ना, प्रतीक्षा और परीक्षा। गुरुदेव थोड़ा सा समझाते हैं इस चीज को कि हम अपने भीतर परिवर्तन लाने को तो तैयार नहीं होते, लेकिन दुनिया में चाहते हैं कि एकाएक परिवर्तन सब सही हो जाए। कल स्कूल गए तो वहां ये चर्चा चलती रही, क्योंकि जो शिक्षक वर्ग थे सबके सब, और हमने पहले इनको कह दिया था कि हमने कहा आपका जो प्रोफेशन है बड़ा क्या कहा जाए, करते हुए भी किसी से अपेक्षा ना रखें कि आपने किसी को पढ़ाया और पढ़ करके वो बड़ा अधिकारी वो बन जाए, उसका बड़ा जीवन का कल्याण हो जाए, तो अपेक्षा मत करना कि वापस लौट करके आएगा आपको कुछ। वहां आपका कोई एहसान मानने वाला है नहीं बस ये है कि आप अच्छा अपना दे सकते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या है कि सब परेशान किससे हैं, और हमने कहा आपको मनों से डील करना है, अनेकों प्रकार के मन है। तो सबने जो परेशानी बताई तो हमने एक ही बात कही, हमने जो अपेक्षा आप बना रहे हैं सामने वाले से, क्या आपने वो अपेक्षा स्वयं के मन से की कभी, स्वयं के भीतर से की कभी कि हम भी ऐसे हो जाएं, और हम ऐसे हो जाएं तो शायद हो सकता है आपकी जो सुगंध है, महक है, वो बाहर भी फैलती चली जाएगी, है कि नहीं। अब ये ना समझ लेना कि फिर महाराज जी पहले आप ही हो जाओ जहां आपने अगर गुरु शिष्य संबंध में आए तो वहां नहीं तो हमारे सबसे ज्यादा समस्या वेदांत के मार्ग में यही है कि जो गुरु जी विवेक का वर्धन करते, विवेक को बढ़ाते हैं, वो विवेक लगा करके सबसे पहले गुरु जी को जांचता है, गुरु जी को इस फ्रेम में डालने की कोशिश करता है। और ऐसा करें समझ ले फिर आपका कहीं कल्याण हो रही नहीं।
जो ये हमारी इंद्रियां हैं ये सहायक बन रही है। बुद्धि में भी ज्ञान कहाँ से आ रहा है? जो आपको आंख ने दिखाया, कान ने सुनाया, भाई ज्ञान का सोर्स वही बन रहा है ना, जो ज्ञान के विषय तो वही लेकर के आ रहा है। और जब उसका सहयोग हुआ बुद्धि के साथ में, तो इसी को नाम दिया विज्ञानमय कोश। सवृत्ति, बुद्धि कुंद नहीं है, शुद्ध है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुंद पड़ी हुई है, बुद्धि कुछ विचार ही नहीं करती। कहा सवृत्ति, विचार से युक्त बुद्धि जो है, ऐसी सवृत्ति बुद्धि, वृत्तियों से युक्त बुद्धि और ज्ञान इंद्रियों के साथ में जो तैयार होता है उसको नाम दिया विज्ञानमय कोश। पहचाने कैसे? का कर्त लक्षण, इसका एक लक्षण है कर्तापन। इतना आता है कि नहीं हर समय, एक कर्तृत्व की भावना, मैं करने वाला हूँ इस चीजें। तो इस तरह से एक कर्त लक्षण जो भीतर उत्पन्न हो रहा है, जो वृत्ति उत्पन्न हो रही है, समझ लो यही इसका लक्षण है। और यह ही पुंसः स्यात् संसार कारणम, यही मनुष्य के संसार का कारण बनता है। संसार अर्थात एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसका संसरण कराता रहता है, कहीं पहुंचाता नहीं है। अर्थात अपने गंतव्य पर, जो परम गंतव्य है मोक्ष की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति का, उसकी ओर नहीं, बल्कि उसका संसरण एक जगह से दूसरी जगह पे, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में का, इसी में उसका संसरण निरंतर करवाता रहता है। कुछ गड़बड़ है निकाल, सेल डाउन ऑन हो गया। कल भी डाला था, वो चार्ज करना पड़ता है ना एक दो बार। सच्चिदानंद भगवान की जय। बुद्धि बुद्धीन्द्रियै सार्धम, सवृत्ति कर्तृ लक्षणः, विज्ञानमय कोशस्य पुंसः संसार कारणम् अनुव्रजच्चित् प्रतिबिंब शक्तिः विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकारः ज्ञान क्रियावानहमित्यजस्रम् देहेन्द्रियादिषु विमन्यन्ते वृषम् देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते वृषम्। तो उत्पन्न कैसे होता है? तो एक संक्षेप में प्रक्रिया ऐसे दिखा दी। अनुव्रजत चित्त प्रतिबिंब शक्ति विज्ञान संज्ञा प्रकृति विकार। ये विज्ञानमय की जो संज्ञा है कहाँ से उत्पन्न होती है? अर्थात ये बुद्धि और इंद्रियों सहित जो ये विज्ञानमय कोश है, कैसे हो रहा है तो ये प्रकृति का विकार ही। लेकिन है हुआ कैसे? कहा चेतन जो है, अपना आत्म स्वरूप जो है चेतन, उसका ही प्रतिबिंब। जैसे हमने कहा कहीं अगर कोई ऐसा द्रव्य जिसमें प्रतिबिंबन की सामर्थ्य है, उस पर अगर सूर्य का प्रतिबिंब पड़े तो उसमें उसका आभास बनता ही बनेगा। तो अंतःकरण है और आत्म चैतन्य है। तो चेतन के संसार में है ये अंतःकरण, तो उसमें उसका प्रतिबिंब पड़ा। और जैसे सूर्य के प्रतिबिंब जो जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है, उसमें भी वही गुण आ जाते हैं, वो भी फिर किसी अंधेरे कक्ष को प्रकाशित कर देता है, वो सामर्थ्य आ जाती है, उसमें एक शक्ति प्रकट हो जाती है। तो ऐसे ही अंतःकरण में ही चेतन के प्रतिबिंब की ऐसी शक्ति है कि वो एक ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर देती है कि तत्काल ही ये जो हमारा अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है,
इसे तत्काल ही एक तादात्म्य कर देता है। ये सहज है, होता ही रहेगा ये हमेशा। इसलिए कहा अजस्रम, लगातार हो रहा है हर समय। और जैसी तादात्म्य हुआ तो सबसे पहले एक वृत्ति उत्पन्न हुई, ज्ञानवान मैं हूं। अच्छा, कभी सो करके उठे अचानक, जब गहन सुषुप्ति में थे तो अंतःकरण था लीन। जैसे ही अंतःकरण उठा, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा उस पर, सबसे पहली वृत्ति क्या आती है मन की भीतर? मैं हूँ। यही आएगी सबसे पहले। एक वृत्ति उठेगी, मैं हूं, और फिर उसके बाद बनेगी क्रियावान, मैं क्या हूं। भाई क्या जो भी आप कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कर्तृत्व वाली भावना आती साथ में। आपको लगा मैं विद्यार्थी हूं, तुरंत तैयार होकर के विद्यार्थी वाले काम में लग गए। आपको लगा नहीं मैं गृहस्थी हूं, माँ हूं, पिता हूं, पुत्र हूं, साधक हूं, ये सब किसे जोड़ रहे हैं? आप कहीं ना कहीं क्रिया वाली वृत्ति आ रही कि नहीं? साधक हो तो सुबह उठ गए तो तुरंत बैठ गए ध्यान में, या चले गए शौच स्नान आदि करने में, तुरंत ये होता है, एक ही क्षण में हो रहा है। एक वृत्ति उठ रही है, मैं, अब एक बोध वृत्ति कि हाँ मैं हूं, और वो तादाद पूरा शरीर के साथ में करके कर रहा है, मैं हूं और मैं क्या करूं। तो ये दो वृत्ति तुरंत तो साथ उठती है। ज्ञान क्रियावान इति अहम इति अजस्रम। अहम को इससे दो चीजें जोड़ करके तुरंत ही लगातार ही हर समय हो रही है चीजें। और फिर देह इंद्रियादीशु, मतलब सब जोड़ दिया इसमें। देह स्थूल सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म में क्या क्या है? इंद्रिय आदि, ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, प्राण है, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से कहीं ना कहीं एक अभिमान करके, वैसे तादाद में क्या है, इसमें एक मान करके कहा, फिर वो कुछ ना कुछ बन जाता है शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, लेकिन उसका अनुभव हुआ नहीं, और उसी चेतन का प्रतिबिंब, इसे कई बार शब्द लेते चिदाभास। दिव्य विवेक कभी आप पढ़ो तो उसमें एक शब्द था वहां पर था, चित छाया, चित छाया वेशतो बुद्धो। अंतर्गुण जैसे ही चेतन का आभास पड़ा, उसकी छाया, उसका प्रतिबिंब पड़ी, तुरंत ही दो वृत्ति प्रकट हुई। एक तो मैं हूं, और दूसरा मैं क्या हूं। करके, और ये लगातार चल रहा है ऐसे ही। कब से हो रहा है? तो आएगा दे अनादिकालो अयम अहम स्वभावो। ये अनादिकाल से, कब से है इसकी खोज करने जाओ तो कभी मिलेगा नहीं। इसको स्वीकार कर ले कि अनादिकाल से। जब ऐसा होगा, आप ये समझ लो, सुबह आप सुषुप्ति में जब आपका अंतःकरण भी लीन हो गया, परम शांत अवस्था, जैसी जगह, तो आप ऐसी समझ लो डेली की चर्या से। तो ऐसी जब बारंबार आपके जन्मांतर हो रहे, तो उसे भी ऐसी क्रिया समझ ले कि हुआ। जैसी अंतःकरण संसर्ग में आया, आभास पड़ा, तुरंत मैं हूं और मैं क्या करूं। एक कर्तापन तुरंत आता है कि मुझे क्या करना है। ये चीज हमेशा, क्योंकि चला आ रहा है, ये अनादिकाल से इसका ऐसा ही स्वभाव बना हुआ है, और बना करके वही बन जाता है जीव। देखो अब जीव संज्ञक हो रहा है वो, यही पे समझना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ कहेंगे सूक्ष्म शरीर ही जीव है, कुछ कहेंगे नहीं वो चिदाभास ही जीव है। सब कहीं ना कहीं माध्यम बन रहे हैं। जैसे चिदा, भाई अगर अंतःकरण है तो उस पर चेतन का आभास पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन वो तादात्म्य ना करे तो, अहम मम भाव ना बने उसमें, तो समझ लो आत्मरूप ही है। जीवो ब्रह्मैव ना परा, उससे कम कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने अहम मम भाव बनाया, अहम स्वभाव बना, अहम इस देह आदि में और इसकी क्रियाओं में मम भाव, बस यहीं पर ये कर्ता भोक्ता भाव आया, इसी जगह उत्पन्न हो गया जीव। अब समझ लो जीव जड़ है कि चेतन है, क्या कहेंगे इसको? क्या है ये?
ये तो बढ़ रहा है। चेतन चेतन की चेतन का शक्ति लेकर जो है कि चलता। अच्छा, क्यों नहीं ये कहते? अभी पहले ही आया था, कहाँ पे एक शब्द था ना, प्रकृति विकार है। विकार नहीं है, विकार। किसका विकार किस में होगा? प्रकृति में ही। तो जड़ है कि नहीं? है तो जड़ ही, लेकिन उसके प्रति हाँ, ये तो तद्भुत की परिभाषा है। अविद्या वहां बिल्कुल बहुत अच्छा दिखाया है, बिल्कुल बीजगणित के जैसे। चेतन प्लस अविद्या इज इक्वल टू, ये वहां लिखा हुआ है ऐसे ही, जो व्याख्या है, हो गया जीव। और चेतन प्लस माया ईश्वर। अब इस आधार पे देखें तो माया का ही अंश है अविद्या। जब समष्टि में उसको माया कहा, व्यष्टि में उसका विद्या कहा, तो इस आधार पे क्या हो गया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब विचार करते रहना, ये विचार का विषय है। गुरुजी पानी की तरह, जैसे अभी आपने बताया, अभी तो कुछ नहीं बताया, अभी हम विचार दे रहे हैं आपको, अभी विचार करिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। एक सवाल आया गुरुजी। तो अभी इसको पूरा कर लेते हैं आज, तो इसका सवाल ही लिए जाएगा। यहां तक हो गया। जीव आया, और उसके बाद जीव समस्त व्यवहार ओढ़ा। अब ये जीव फिर सारे व्यवहार करता रहता है। कब से कर रहा है? अनादिकाल से चली आ रही है, इसलिए जीव अनादि है। अविद्या अनादि है, माया अनादि है, लेकिन शांत है, अंत से सहित है। ज्ञान के द्वारा ये सब निवृत्त हो जाता है, ज्ञान निवृत्त। और फिर जब व्यवहार करता कैसे करता है? तो कहा करोति कर्माणि अपि पूर्व वासना पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि भुंक्ते। व्यवहार कर कैसे? कहा करता है, करोति, क्या कर रहा है? कर्माणि, बहुत सारे कर्मों को कर रहा है, एक दो नहीं भाई। जो भी इंद्रियों और शरीर की जो भी चेष्टाएं, सब कर्म ही है। कायिक, वाचिक, मानसिक, 3 प्रकार के कर्म कहे गए हैं। तो इन तीनों के द्वारा कर्म करता रहता है। आधार क्या बनता है? पूर्व वासना, जो आज मेरा कहने का तात्पर्य था। पूर्व की जैसी वासनाएं हैं, उनके अनुसार कर्म करता है। तो पूर्व वासना द्वारा प्रेरित कर्म कर रहा है, तो वो फिर 2 श्रेणी में चले जाते हैं। कौन से कर्म हुए? कोई सद्वासना से प्रेरित होकर कर्म किया तो पुण्य हो गया, कहीं दान कर दिया हमने, कहीं हमसे पूजा पाठ कर ली, हम चले गए सत्संग में, हमने किसी संत की सेवा कर दी, क्या हो गया? पुण्य। लेकिन वही हो सकता है पूर्व की कुछ वासनाओं से आप प्रेरित होकर आपने ऐसा कर्म कर दिया कि शायद हो गया पाप की श्रेणी में। कौन करा रहा है? पूर्व की वासनाएं ही। तो वो चला गया आपका, जो नहीं करना चाहिए था वैसा हमने कर दिया, तो ये हो गया पाप की श्रेणी में। अपुण्यानि, पुण्यानि अपुण्यानि, पाप और पाप, पुण्य और पुण्य से विपरीत। और फिर उसके ही फल, तत्फलानि भुंक्ते, और जैसा हो रहा है उसके फलों को हम भोग रहे हैं। अब समझ लें कि अब ये कम से कम चीज पक्की हो जानी चाहिए। सुख क्या है? सुखस दुखस कोपि न दाता, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और भागवत जी पढ़ेंगे तो वहां पे प्रसंग आता है, यहाँ पर यही बिल्कुल। तो वहां पे दुख का एक हेतु दिया, अपनी वासनाएं। अपनी वासनाओं से जीव दुखी होता है। तो उपाय क्या हो गया? होलिका दहन करे। अपनी जो भी ऐसी अपुण्य वाली, ऐसी जो भी पाप वासनाएं हैं, जो भी दुर्वासनाएं हैं, उनका हम करें दहन। और सत्संग के द्वारा, सत्संग को सहायक बना करके अपनी, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं एक इस दर्पण में हम आकर के अपने अंतःकरण को नहीं देख रहे। हम मान के चल रहे सब यहाँ पर ज्ञानी बैठे हैं, सब समझदार हैं,
क्योंकि कम से कम प्रारंभिक उतनी समझदारी होती तो कहीं ना कहीं वो इस विवेक चूड़ामणि में आके उसका प्रवेश है इस सत्संग में। नहीं तो होता कोई एक बार आया, किसी ने बुलाया कि चलो बहुत अच्छा सत्संग चलता है, तो हम लोग देखते हैं कई बार कोई आया, उसको बड़ा अच्छा लगा, बड़ी भावना से बैठा, लेकिन अगले दिन दिखाई नहीं दिया। तो हमने कहा अभी शायद वो लेवल अभी बहुत बुद्धि का आया नहीं। तो बुद्धि का स्तर है, कम से विवेक से युक्त है, तो विवेकवान बैठे हैं। तो वासनाएं प्रेरित करती हैं, कुछ मैच कर गई, अच्छा लगा जो सुन करके, और सुना जब यहाँ पर, तो सुन करके यहाँ पर हम अपने कहीं भीतर विचार करें तो समझ लो कि हाँ आप साधक की श्रेणी में आ गए। सुना और सुन करके आप, अब देखो यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि प्रवचन चल रहा है और ये अलग ही अनुभव हो रहा होगा एक तरह से। एक है सत्संग, वहाँ जो है बोलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, गिनती के 20-25 लोग हैं और सबका आमना सामना कम से कम 1 घंटे तो बना ही रहता है। ध्यान भले किसी का ध्यान उधर चला जाए, कोई सो जाए, कोई कुछ हो जाए लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हम सुन रहे हैं तो सुन के कहीं भीतर लग रहा है कि नहीं लग रहा कि हाँ देखो ये कमी है, ये कमी है, ये दूरी कर सकते हैं, ये करना चाहिए। तो यही माध्यम बनता है सत्संग ही, आपको सुनने को ही ना मिले तो। इसीलिए भगवान को भी अगर किसी पर कृपा करनी होती है तो सत्संग भेज देते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिं योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। ये 10वें अध्याय का 10वां श्लोक होगा, लगभग 10वां ही है, 9वां 10वां 11वां बहुत इंपॉर्टेंट 10वें अध्याय का। जो कोई भी सतत रूप से मेरे भजन में लगा हुआ है, और भजन भी कैसे कर रहा है, प्रीति पूर्वक अर्थात भक्ति में आरूढ़ है। तो भगवान क्या करते हैं, ददामि बुद्धिम योगम तम, उसको मैं बुद्धि योग अर्थात उसको मैं सत्संग में ले जाता हूं। तात्पर्य ये हुआ कि आपकी प्रारंभिक जो भी क्रियात्मक साधनाएं हैं वो सही चल रही कि नहीं चल रही, धर्म योग उपासना जो परंपरा साधन कहे गए हैं, जो आपने कर्तव्य पालन, जो पारिवारिक सामाजिक कर्तव्य किए, फिर जो आपने कुछ योग साधा हो, योग समझ ले वही आसन प्राणायाम आपने साधा है, अर्थात अपने शरीर को भी साध के रखा है। शरीर के साथ शरीर को ही नहीं, अब जो योग मार्ग है केवल शरीर के लिए नहीं है, पहले ही सूत्र है योग चित्तवृत्ति निरोध, शरीर को तो संयमित किया ही, साथ में भीतर चित्त की वृत्तियों को भी आपने ऐसी साधनाएं की हैं कि चित्त की वृत्तियां भी आपकी शुद्ध हुई हैं और संयमित हुई हैं, इसको कहा योग। अब वो योग केवल रह गया, केवल सही ठीक रहेगा, ये कर लो तो इसे ठीक रहेगा, ये कर लो ये ठीक रहेगा। मन की वृत्ति ठीक हुई कि नहीं, मन का विक्षेप शांत हुआ कि नहीं, हल्का कंकड़ मारा और मन में उबाल आ गया तो समझे, अभी फिर आपने योग नहीं, आपने कसरत जीवन में खूब कर रखी है। कसरत की बात नहीं चल रही, समझे, इसलिए योग का दर्शन का योग सूत्र पहले ही आता है, अथान योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन उपदेश प्रारंभ करते हैं, क्या है, योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। स्वाति चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, ये है योग। तो धर्म अर्थात जो कर्तव्य है, क्या करूं उसे, योग जो आपने अपने आप को, धर्म मतलब बाहर को हमने अनुशासित किया, और योग के द्वारा आंतरिक अपने अनुशासन किया, और साथ में उपासना, उपासना अर्थात अपनी असत वासनाओं का क्षय। इसलिए पूजा का जो कार्य है उसमें, पूजन आदि में कोई अगर अपनी इच्छाओं से करे तो मान लो फिर वो श्रम कर रहा है, विधान को जानना पड़ता है। अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम रक्षति इति विश्वास। जो हमारे इष्ट के अनुकूल है, जैसा उनको अच्छा लगता है, जाही विधि मेरा साईं रीझे सोई भेष धरूं। अब भेष का मतलब ये नहीं कि ऊपर का ही भेष, ऊपर भी वसन है शरीर को ढकने के लिए, तो भीतर है वासनाएं।
भीतर अगर परमात्मा है तो उनको कैसी वासनाएं, भाई वासनाएं तो आवृत कर रही है ना भीतर को, तो कम से कम सद्वासनाओं को भीतर लेकर के आए। भगवान को देना हो तो सुंदर वासना रूप वासना कर दे, सद्वासनाएं दे। तो इसके लिए उनके अनुकूल और जो उनको प्रिय न लगता हो उसका त्याग, इसका नाम है उपासना। और रक्षति इति विश्वास, इतना धैर्य हो कि इसी में हमारे जीवन का कल्याण है। और ये होगा तब जब आप भगवान की कृपा से आपके जीवन में कोई सद्गुरु हैं, कोई संत हैं, उनके अनुसार जीवन जिए तब। यहाँ सारा खेल है मन की वासनाओं का। कोई बाहर की क्रिया करने से मुक्ति उक्ति नहीं होती, उनकी प्रतिक्रिया भीतर, उसका प्रतिफलन भीतर कैसे आ रहा है, हमारी क्रियाओं के द्वारा हमारी भीतर की भावनाओं में शोधन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये बहुत आवश्यक है साधना में। इसलिए ये विज्ञान में कोश की बात चल रही है, यहाँ कोई लाग लपेट की बात नहीं है। आज का पर्व भी है, आप बचाना भी चाहो वासनाएं तो हम तो आके आग लगाएंगे ही लगाएंगे। आज का पर्व भी है ना, बुराई पर अच्छाई की विजय, मतलब बुराइयां दहन हो और अच्छाइयां प्रकट हो और उसकी वृद्धि हो, वर्धन हो। तो सब ये है भीतर है। इसीलिए जब भगवान बार बार कह रहे मोते अधिक संत करी लेखम, कारण यही है कि भगवान आकर के आपको नहीं टोकेंगे। आप सोचो कि हम भगवान की भक्ति करें, बड़ा काम कर रहे हैं, तो भगवान में परीक्षा लेने के लिए आपको कहीं भेजे जाते हैं, वहां पे आपको कोई ना कोई मिलेगा टोकने वाला, फिर आप देखें अपने मन को, वहां फिर पता चलता है कि अंदर क्या चल रहा है। इसलिए देखिए हमारे 4 आश्रम में जो चतुर्थ आश्रम है, जो मोक्ष के सबसे नजदीक, जिसको मुख्य साधन माना गया, संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः, संन्यास योग के द्वारा जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले, वहाँ यही है। आप संभावना कह रहे थे कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वो वहाँ क्या है कि हमने अपने अनुसार बना रखा है। अब घर में आपकी जब मर्जी हो तो आप सो जाओ, जब मर्जी हो तो आप बैठ के पूजा कर लो, है कि नहीं। मन हो तो, अब कल ही कहीं था तो हमने पूछा दिख नहीं रहे, कहा अभी वो पूजा करके बस निकले हैं, टाइम देखा 12 बज रहे थे, कहीं की बात चल रहे थे। तो हमने क्या है कि एक अपना समय है, अपने हिसाब से हम आगे पीछे जो भी कर लेते हैं। लेकिन अब आप आश्रम जाओ तो यहाँ लगभग सब आश्रम जाके रहे हैं, कोई ऐसा नहीं दिख रहा जो कभी आश्रम ना गया हो। आप हैं कीजिए भी कहीं और आश्रम में गए होंगे, किसी अपने गुरु जी के आश्रम में। अच्छा वो तो एक दिन के लिए, हम वो बात करें कि जो 4, 5, 6 दिन रुका हो, तो दिमाग में क्या था, तो हमारे वीरेंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, वो हम अपनी बात बताते हैं, कई बार आश्रम में रहते हैं तो कहते हैं एक ही चीज खटकती है, वो सुबह वाली चाय जो होती है ना वो मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। अच्छा वहां क्या है, चाय कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कमरे में नहीं मिलेगी, जब आप जाओगे वहां भोजनालय में, वो भी समय से 7 से 7:30 समय है, उसके टाइम पर। यही साधना शिविर में, जब साधना शिविर में गए हो तो उनको अनुभव होगा, बिल्कुल परेड चलती है वहां पर साधना शिविर में, हम लोग को अनुभव करते हैं। अब तो क्लासेस कम हो गई हैं, अपना गैप ज़्यादा मिल जाता है बीच में, नहीं तो लेफ्ट राइट एक जगह से सुबह जल्दी उठे। अब तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बहुत हो गई कि सब आजकल डबल शेयरिंग पे रूम मिल जाते हैं। पहले जो पुराने हैं, बंसल जी ने कभी याद हो, जगन्नाथपुरी की उससे भी पहले की शुक्रताल, हम एक दिन के लिए आए थे उसमें, इन्होंने नहीं पहचाना होगा हमें। एक दिन के लिए हम भी थे। क्या है, जो पहले साधना शुरू होते थे, सवेरे 5 से 6 ध्यान होता था, तब 6 बजे नींबू की चाय मिलती थी। उसके बाद 6:30 बजे तुरंत फिर अगली क्लास 6:30, ये पहले का था, अब तो 6 बजे से ध्यान होने लगा है, 6 से 7 कर दी गई क्लास ध्यान की। थोड़ा आप लोगों के सब सीनियर सिटीजन हो रहे हैं तो उस हिसाब से कर दिया गया। और लेफ्ट राइट चलता रहता है। वहां क्या है, अच्छा एक अनुशासन ये भी है, एक आध दिन आप नहीं दिखाई दिए, कोई एक्सक्यूज देकर तो ठीक है, और 2 दिन नहीं दिखाई दिए तो, और सामने आए गुरु जी के, चलो अब सामान उठाओ जाओ, तो एक डर भी है।
चाहे जो भी हो, जैसे भी हो। तो क्या है, हम आ गए किसमें, एक अनुशासन में। इसके लिए ही एक है साधना शिविर हो गया, या कोई जब निकलता है संन्यास के लिए, तो क्या है कि अब अपने अनुसार नहीं जीवन जीना है, अपना जो वासना अनुसारी जीवन था, अब अपनी वासना नहीं बल्कि जिसके शरणागत हैं उसके अनुसार, इसी को कहा आनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये आपको जीवन अपनाना पड़ेगा, तभी आपका आगे की साधना सधेगी। और चाहा कि हम अपने मन से जिए तो दुनिया फिर बहुत बड़ी है। आइए फिर अभी आगे आ रहा है इसमें, फिर वही करते रहे कर्म, फिर वही आ जाए, किस स्थिति पे आ गए, अब आ गए आप वही संसारी जीव की दृष्टि में। देखो जीव ही साधना में लग रहा है, नहीं ज्ञान है, नहीं पता चला, तो अपने वास्तविक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। आप तो दुखी भी हो जाते होगे दुनिया में, आप देखो दुनिया वालों को बड़े मजे में है, कोई कमी नहीं, बड़ा आनंद है, आनंदम परमानंदम। और कई बार आपको उनके साथ बात करके लगता होगा हम ही कहाँ जाके पड़ गए चक्कर में। लेकिन उनकी यात्रा फिर जायस्व म्रियस्व कौन सी रहेगी, का फिर वो अपनी वासना के अनुसार कर्म करते रहते हैं, और फिर उसके कर्म करते हैं, उसके फल भोगते हैं, और उसके लिए विचित्रासु अपयोनिषु ब्रजन, फिर वो विचित्र विचित्र योनियों में उनका फिर ब्रजन जाते हैं। कौन कौन सी योनियां, तो हमारे यहाँ बहुत चॉइस है। कहीं हमने सुना किसी ने कह दिया उन्हें क्या कहते हैं, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, ये यही बनता है। हमने ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, ये यथार्थ है नहीं। हमारे 84 लाख योनियां खूब हैं कपड़े बदलने के लिए, मर्जी है, रोज आप चाहो हर जन्म में नया मिलता रहे, और जन्म पता नहीं कुछ, अब ये है 70-80 साल के लिए मिला हुआ है, वो शायद क्षण भर के लिए मिले। कथाओं में आए हजारों जन्म जो कामसुनी जी अपनी कथा सुनाते हैं, बस कृपा ये नहीं कि उसका दुख नहीं हुआ, लेकिन दुख तो है ही है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, और परिस्थितियों का जब संसरण होता है तो बस, अच्छा दुख भी यही है कि हम पकड़ के रखना चाहते हैं, और परिस्थितियां ऐसी आती कि वो एक जैसा रहने नहीं देती, तो छोड़ना तो आपको पड़ेगा। स्वभाव अच्छा स्वभाव बना करके आप त्याग की वृत्ति ले आओ तो ठीक है, और नहीं छोड़ना चाहोगे तो छुड़ाएगी तो है ही, तो फिर वो दुख दे के छुड़ाती है। ये जीवन का है अनुभव, साथ ऐसे चल रहा है। तो विचित्रासु योनिषु आयाति निर्याति, आता है, ले जाया जाता है योनियों में। और यही नहीं, अब देखो ये नहीं कि एक ही योनि मिलेगी, अधः ऊर्ध्वमीश, यही फिर कभी अधोगति में स्थावर जंगम इत्यादि बन गया तिर्यक योनि में, और कभी ऊर्ध्व, कभी हो सकता है मनुष्य देव योनि में चला जाए, स्वर्गलोक चला जाए। तो सारी संभावनाएं हैं, ये सब आपकी वासनाएं आपको प्रेरित करके ले जाएंगी। आपकी जो शेष वासनाएं जो रह जाएंगी उसके अनुसार ही। अच्छा, आपको सुबह कौन उठा करके सत्संग में ले आ रहा है 8:30 बजे यहाँ पर, और शाम ढलते ही कौन धकेल के ले जा रहा है ठेके पर, किसी ने याद दिलाया, कहा नहीं समय हुआ। सब ये वासनाओं का ही है कि आप किधर जा रहे हैं। तो ऐसे ही जीव को ये वासनाएं ही ये फिर नियंत्रित करती, संचालित करती है, कहाँ जाएगा, कहाँ उसका जन्म होगा, कैसा उसको परिवेश मिलेगा। तो सब ये समझ लें, आप जहां भी आए हो तो आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि इस परिस्थिति का दोषी ये है। कौन, हमारी वासनाएं। तो वासना को क्षय किया कि नहीं किया जरूरी है। अस्यैव विज्ञानमयस्य, अब ऐसे ही अस्यैव, इसकी ही, किसकी, कहा विज्ञानमय की। इस समझ थोड़ा सा, ये देखिए ये सब बातें किसको समझ में आएंगी, जो अभी मन के धातु पर जीवन जी रहा उसके लिए नहीं आएंगी। उसको बात समझ नहीं आती, उसको तो लगता है दुनिया बड़ी अच्छी है, बड़ा बढ़िया मजे में सब अपना विषय जीवन जी रहे हैं, सबके सब क्या कमी है उनको। वो तो चाहे बात आपको भी सुना देंगे, कहाँ तुम पड़े रहते हो चक्कर में सत्संग संग के, कहाँ चले क्या मिल जाता है वहां पर जाकर के, सुना कि नहीं सुना, अभी नहीं सुनने को मिला।
धीरे 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 गर्दन हिले, हाँ होता तो है ही है। उपाधि है। उनको नहीं, किसको समझ में आती बात है, कहा जो थोड़ा मन के स्तर थोड़ा ऊपर उठा था, बुद्धि के स्तर पर जीवन जी रहा है। इसलिए जो शास्त्र भी है, उपदेश भी किसके लिए है, का विवेकी के लिए है, जिसका विवेक जगा हुआ हो। ये जरूरी नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हो तो ही उसका विवेक जगा होगा। संभावना यहां तक कि कोई कभी स्कूल का मुख ना देखा हो लेकिन परम विवेकी हो। दुनिया के व्यवहार ने उसको, संघर्ष ने उसके विवेक को जागृत कर रखा है, सही गलत समझ आ गई हो, बहुत स्थूल विचार ना करता हो, बल्कि उसके विचार थोड़े सूक्ष्म हो, कहते ना युक्ति युक्त हो। बड़े लोगों की समस्या यही है, बच्चों को समझा नहीं पाते। बच्चे तर्क करते हैं तो वहीं पे उनको लगता है कि बड़े बड़े ताकि बड़े कुतर्क कर रहे हैं। कुतर्क नहीं कर रहे, कहीं ना, हाँ कुछ जगह कुतर्क भी होता है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं हम जवाब ना दे पाए, हम कहीं ना कहीं कुतर्क करते तो वो भी कुतर्क करता है। तो बिल्कुल जो युक्ति युक्त कर रहा है तो उसकी ही, किसकी, का विज्ञानमय की, जो विज्ञानमय जो जीव है उसकी फिर अवस्थाएं भी आती हैं, जागृत स्वप्न आदि। आदि में समझ लो सुषुप्ति, तीसरा जोड़ ले, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था आती है, और उसमें सुख दुख भोग। फिर वही सुखी और दुखी, सुख का भोग भी करता है, दुख का भोग भी करता है। और है क्या उसकी में ही, देहादि निष्ठा आश्रम धर्म कर्म गुण अभिमानम सततम करोति। अपने मन को देखे, अपने जीवन को देखे, यही तो नहीं हो रहा है। पहले देह में निष्ठा, देह आदि तो 3 प्रकार की देह हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण पढ़ के आए हैं। अज्ञान में भी निष्ठा हो जाती है। अच्छा, किसी को वहां करीब टीचरों ने पूछा ये बात, अभी बैठी टीचर मास्टर नहीं बैठी है यही तो लोग टेंशन है। बच्चे को हम सिखा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार कुछ देर करता है, उसके बाद फिर वही वापस लौट जाता है। तो हमने कहा आप भी तो कहती हो ना कि हमसे बार बार पूछो, एक बार समझना है दूसरी बार पूछो, दूसरा समझना है तीसरी बार पूछो। हमने हमसे बहुत कहा, टीचर लोग कहते ऐसे, मतलब हंसी विनोद भी चल रहा था, ऐसा नहीं कि केवल उपदेश ही चल रहा था। तो होता है कुछ हंसी मजाक हो जाए तो आदमी को थोड़ा दिल जुड़ा रहता है। सीधे उपदेश करें तो हंसने लगे सब के सब, कहाँ कहते थे। फिर उन्होंने बताया नहीं, कुछ ऐसे हैं टीचर, ऐसे भी हैं जो 10 बार समझाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन है क्या ये, कहीं ना कहीं देह में निष्ठा, अज्ञान में निष्ठा है। कोई चीज गलत करने का संस्कार पड़ जाए तो उसमें निष्ठा ले जाते हैं, और प्रमाण क्या बनाते हैं, हमारे जीवन का अनुभव, हमने ऐसे ही किया है कि नहीं। जीवन में कुछ गलत क्रिया करने का हो जाए तो उसमें निष्ठा, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं अज्ञान में निष्ठा बना ली। फिर सुशरीर मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार के संस्कार हैं, इसको ही, अरे जो मुहावरे बोले जाते हैं कहीं ना कहीं तो है ना, हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए कहना क्या चाह रहे हैं कि नहीं, हमने कोई ऐसा अनुभव से हमने कर रखा है, उसमें निष्ठा। और देह में निष्ठा तो हो ही जाती है, हम सुंदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, फिर मैं बहुत स्वस्थ हूं। किसी ने हमारे गुरुदेव से कहा, अरे मेरी जो बॉडी है बिल्कुल परफेक्ट है, स्टील बॉडी है। गुरुदेव के सत्संग बोलते हैं, सुना होगा सत्संग, कभी सुनते हो यूट्यूब पे, उसमें आता है प्रसंग कई बार अब किसके बारे में ये पता नहीं, लेकिन मुझे बोलते कई बार किसी भगत ने कहा, और फिर गुरु कहते, फिर उनको देखा हमने बाद में, शरीर से परेशान हुए, क्या हो गई, अपने शरीर से। अब देह आदि में निष्ठा हुई। फिर आश्रम, आश्रम 4 आश्रम है, विद्यार्थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसमें निष्ठा। ये सब क्या है कि आपको आगे बढ़ाने के लिए कि लक्ष्य में निष्ठा हो, लेकिन वो उसी में बैठ जाता है। अच्छा बताओ, गृहस्थी श्रेष्ठ है कि सन्यासी, कौन श्रेष्ठ है? कहना ये चाह रहे हैं कि गृहस्थी भी कम नहीं है हमने पूछा गृहस्थी श्रेष्ठ कि सन्यासी, तो कैसे कह रहे सन्यासी, गृहस्थी भी कुछ होते हैं,
तो कहा दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अरे सीधे कहो ना कि सन्यासी श्रेष्ठ है। तो कहीं गुरु जी फिर उल्टा ले आएंगे, फिर घर गृहस्थी को पड़े हुए हो। देखा क्या हो गई इसे, देखो अभी जो बात निकली कहां से निकली, आश्रम निष्ठा। ये जो इधर का क्षेत्र है कांसगंज की तरफ का, जहां हरिबाबा बांध इत्यादि है, तो उस तरफ अलीगढ़ की तरफ की घटना है। उड़िया बाबा जब पहुंचे वहां पर, तो वहां एक गांव ऐसा था जो बिल्कुल बड़ा कुतर्की और महात्मा उसका द्वेषी। महात्मा दिख जाए पकड़ ले उसको, फिर उसका कुतर्क करे, उसकी हर बात को काटने का। पहुंचे उड़िया बाबा, जब पहुंचे पहले बाबा जी को पकड़ा उन्होंने। बाबा पहले ये बताओ गृहस्थी श्रेष्ठ की सन्यासी? उन्होंने कहा भैया श्रेष्ठ तो गृहस्थी ही है। 3 जो आश्रम है गृहस्थी के अतिरिक्त, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास। आज टाइम ज्यादा हो जाए, चिंता ना कर, ध्यान चल रहा है। क्योंकि ध्यान की क्लास शुरू हो गई है, समझ लो। आज यही ध्यान चल रहा है। तो कहा भाई देखो तीनों जो आश्रम है वो किस पर आश्रित है? ब्रह्मचारी को भिक्षा जी कहाँ मिलेगी? गृहस्थ के द्वार पर। वानप्रस्थ को भिक्षा मिलेगी कहाँ से मिलेगी? गृहस्थ के द्वार पर। सन्यासी कोई भी हो कहाँ से चलेगा? अरे कोई गृहस्थी कुछ देगा 1 लाख 2 लाख को, तो आश्रम में को कमरा बनेगा, कौन देगा वो? अब सन्यासी जाएगा नहीं इंडस्ट्री खोलने, नौकरी करने, और नौकरी करता हुआ कोई सन्यासी दिख जाए तो सन्यासी बनेंगे तो गृहस्थ के बच्चे पर। हाँ अच्छा, सन्यास में कहाँ से आएंगे? ब्रह्मचार आश्रम में कोई है तो कहाँ से गया है? कहा गृहस्थ ने दिया है बच्चा। सन्यास भी किसने लिया? कहा किस गृहस्थ से निकल के गया हुआ है ना। अरे बड़ी खुश हो गए। आप देखो ये बाबा ठीक है, इसने सही बात कही है। जो आता है चुपैट सन्यासी बड़े होते हैं। मन में देखो, मन में बात मिली, सब खुश हो गए। जिनको था आश्रम निष्ठा थी, ये बात बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद तो वो सेवा की, 1 महीने सेवा चली, सत्संग हुआ, अन्नछेद लंगर भंडारे खूब हुए, खूब सेवा सत्संग सुमिरन खूब हुआ। फिर 1 महीने बाद चलने के पहले, जिस दिन जाने वाले उसके दिन पहले मंच पे बैठे बैठे बाबा जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ दुनिया में सन्यासी बड़े श्रेष्ठ कि गृहस्थी? तो सारे गृहस्थियों ने एक स्वर में कहा, अरे बाबा जी सन्यासी ही श्रेष्ठ हैं। सन्यासी ना होते तो कहां से ज्ञान मिलता, कहां ये सारा संसार क्या है इस भाव अग्नि में जल के नष्ट हो गया होता, जल जाता जो संत ना ऐसे बोलते हैं ना, कुछ संत ना होते तो जल जाता संसार। ऐसी बातें कही। बाबा जी ने कहा काम पूरा हुआ, फिर चल पड़े। तो इसे कहते हैं आश्रम निष्ठा। आश्रम का लक्ष्य क्या था, किस लिए आश्रम व्यवस्था थी, उसको कर दिया हमने किनारे और आश्रम को ही लेके पढ़ के बैठ गए। फिर धर्म अर्थात कर्तव्य, ये भागवत जी में कहा था, इसका एक असुर आता है, इसका नाम है वृषभासुर। वृषभ है धर्म का स्वरूप, लेकिन आया कैसे है? असुर के रूप में। तात्पर्य इसको कहा, गुरुदेव कहते हैं इसको धर्माभास, धर्मासुर हो गया। कैसा असुर? धर्म था, धर्म से ही अपवर्गस्य। धर्म होता है भगवत प्राप्ति के लिए साधन, मोक्ष प्राप्ति के लिए धर्म को साधन माना गया। इसीलिए भगवान शिव के मंदिर में वृषभ द्वार पर है कि धर्म पहले आए जीवन में, तब आप धर्म पूर्वक जब प्रवेश करोगे तो भगवान के साक्षात्कार होंगे। और उस मुक्ति भगवत प्राप्ति में जो साधन बना, साक्षात साधन ज्ञान, ज्ञान मिलेगा सत्संग में। और कोई कहे सत्संग में कैसे आए, हमारे पास बड़े कर्तव्य है। अरे लोग सुनाते हैं कर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अभी कहीं की बात थी, कहीं प्रवचन में हमने चला था, गीता जी के प्रवचन में एक दिन का, हमने ऐसे पूछ लिया किसी को भगवान की प्राप्ति करनी है तो कितने लोग चाह, भगवान चाहने वाले कितने हैं? सबने हाथ खड़े कर दिए। तो हमने फिर यहाँ क्यों पड़े हो, चलो हमारे साथ में, जब भगवान ही चाहिए तो यहाँ क्यों पड़े हो, क्यों रह रहे हो यहाँ पर, चलो भगवान से मिलवाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुजी कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो हमने भी जवाब दिया, फिर हमने कहा हम कौन सा आश्रम ले जाएंगे तो आपको बैठा के खिलाएंगे, वहां भी कर्म करवाएंगे। वहां भी कोई कर्म देंगे आपको, कर्म करने, अगर कर्म की चिंता है कि कर्म करने पड़ेंगे तो हम भी कर्म दे देंगे। फिर मुस्कुराए, हम समझ गए कर्म मतलब
ये जो कर्तव्य है, क्या है? कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा थी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तात्पर्य कर्तव्य निष्ठा नहीं, कहीं ना कहीं कामना निष्ठा है, अपनी इच्छा की निष्ठा, अपने अनुसार चाहते हैं। गुरु जी भी सत्संग ज्ञान देने आए तो, भगवान को भी दर्शन देने हैं तो, वैसे है ऐसा। देखो, आप मानस को अगर चिंतन करें तो वहां दो प्रकार के आपको भक्त दिखाई देंगे, ऋषि मुनि संत भक्त दिखाई देंगे। एक तो वो है जो जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान अवध में आए तो भोले बाबा आ गए, सभी देवता पहुंचते हैं वहां दर्शन करने। भगवान ब्रज में आके प्रकट हुए तो देवी देवता आते हैं। कोई महात्मा गया, महात्मा जो है अपनी साधना में लगे हुए हैं तो भगवान वहां आ रहे हैं उनको दर्शन देने के लिए। जो सन्यास के मार्ग में ये दो प्रकार की चीजें दिखाई देंगी। तो अगर आप चाहते हो यहां पर, तो आप जहां हो वहीं पर अपनी वास्तवानुसारी नहीं, तो ऐसा जीवन बनाए जैसे प्रहलाद का जीवन है। प्रहलाद ने ना तो घर छोड़ा और ना ही भक्ति छोड़ी, समझौता नहीं किया कि पिताजी मना कर रहे, विरोध कर रहे तो नहीं बदल देते हैं। और निरादर भी कभी नहीं किया, कर्तव्य भी पूरा से पालन किया। कहने का तात्पर्य इतना है कि जो कर्म निष्ठा है, जो कर्तव्य निष्ठा है, वो भी आपको कहीं पहुंचाने के लिए है। और तो इसी ग्रंथ का श्लोक है, कहां तक? चित्तस्य शुद्धये कर्म। उन कर्म के द्वारा, कर्म निष्ठा के द्वारा आपका चित्त शुद्ध हो रहा कि नहीं हो रहा, वासनाओं का दहन हुआ कि नहीं हुआ, दुर्वासनाओं का दहन हुआ कि नहीं हुआ, चित्त निर्भर हुआ कि नहीं हुआ? कहा नहीं। लेकिन कर्म पकड़ के बैठे हुए हैं, कर्म ही करेंगे। यहां तक कि धर्म योग उपासना तीनों तरह के बताया, इसमें ही हो जाता है कि हमें यही करना है। इसे कहा कर्मनिष्ठा। तो कहां पर हुआ? आप विज्ञान में कुछ तक अटके हुए हो। आश्रम, धर्म, कर्म, गुण, अभिमान। गुण, कोई ना कोई इस गुण आ गया तो गुण में अभिमान कर लेते हैं, बहुत अच्छा हूं, बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत ही किसी प्रकार के गुण में। इसी में क्या है? अभिमानम। देह आदि में, आश्रम आदि व्यवस्थाओं में, धर्म, कर्म, गुण, इनमें ही अभिमान किए बैठा रहता है सततम। ये मैं हूं और ये मेरे गुण है, मेरा आश्रम, मेरा कर्म है कि नहीं? क्या है? का ये विज्ञान में कोश है। अगर यहां तक भी आप हो तो अभी आपको और साधना करनी, ऊपर उठना है। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये विज्ञान में कोश कैसा है? विज्ञान कोशो अयम अति प्रकाश। अयम विज्ञान कोश अति प्रकाश, ये थोड़ा प्रकाशवान भी है। क्यों है? तो कहा प्रकृष्ट सानिध्य वशात परात्मना। क्योंकि ये अंतरतम है ना, आत्मा के थोड़ा निकट है, सन्निकट है, इसलिए प्रकाशवान, इसलिए इसमें बोध वृत्ति बनी रहती है। ऐसा नहीं विज्ञान में कोश में है तो बुद्धिमान है, विचार करने वाला है। अरे होता है डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, बड़ा इंजीनियर हो, बड़ा क्या कहते हैं, बुद्धिमान हो, साहित्यकार हो, सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन है कहां पर? होता है मास्टर ही क्यों ना हो। और इसमें तो देखिए पूर्व सब आ चुके हैं, वाग वैखरी शब्दझरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम, सब चीजों में कुशलता है। लेकिन क्या हो जाएगा? वो सब साधन बनेंगे भुक्तये न तो मुक्तये, वो केवल सांसारिक भोग में ही हेतु बनती है, संसरण में ही, संसार में ही संसरण कराने में हेतु बनते हैं, आपको मुक्ति नहीं दिला सकते। है उसमें भी तेज है, बुद्धि जगी हुई है, मूड नहीं है, समझदार है, विद्वान है, चर्चा भी करता है विषयों पर है। क्यों? क्योंकि अंदर है ना, विज्ञान में बुद्धि बिल्कुल नजदीक है, आत्मा के नजदीक कला कोश है। तो एक प्रकृष्ट सानिध्य, जो इतना अत्यंत उसको सानिध्य प्राप्त हुआ, इतना सामीप्य प्राप्त हुआ है, इसके कारण ही, उस परम आत्मा के निकट होने के कारण ही इसमें भी तेज दिखाई देता है। लेकिन सब है क्या? अब निष्कर्ष, अतः भवति एषा उपाधि अस्य। अस्य कस्य? कहा आत्मा की। का ये आत्मा की उपाधि ही बना रहता है, उपाधि ही है, इसको उपाधि ही समझो।
कोश है ना, विज्ञानमय कोश, इसको उपाधि ही समझे कि अभी भी आत्मा आवृत्त है, इससे अभी आत्मा तक प्रवेश हुआ नहीं है। यदात्मधि संसरति भ्रमेण, और जो इस विज्ञानमय कोश में, बुद्धि में ही आत्मभाव कर लेता है, इसीलिए कहा गया श्रोत्रिय हो साथ में ब्रह्मनिष्ठ भी हो। केवल श्रोत्रिय है तो समझे कहां पर है, का बुद्धि में ही उसने आत्मभाव कर लिया, तो कहां रह गया, कहा भी कोश में ही है, अभी आत्मा तक उसकी पहुंच हुई नहीं, और नहीं हुई तो संसरति भ्रमेण, का फिर इसी भ्रम में युक्त होकर के का उसका भी संसरण होता रहता है। जो सबसे दिखा है पूरा दृश्य, आयाति निर्याति अध ऊर्ध्वमेश, ऊपर नीचे लाया ले जाया जाता है, उसका संसार कभी छूटता नहीं, उसकी मुक्ति नहीं, क्योंकि अभी तक उसकी पहुंच विज्ञान में कोश तक हुई है। विज्ञान में कोश भी देखो, मन प्रक्षेप कर रहा है, वासनानुसार ही वो आपके सामने प्रकट करा, जैसी मन की वासनाएं हैं वैसा आपको परिवेश मिल रहा है, वैसे आपकी भीतर की भावनाएं बन रही हैं, चाहे स्थूल हो भोग, चाहे सूक्ष्म हो, और बुद्धि उसका बोध करा रही है। तो ज्ञान स्वरूप तो लगता ही है, जान रहा हूं मैं, जानता हूं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं प्रकाशित हो रही ना, बुद्धि की भी समझ ना समझ, इतने ही समझ लें इस बात को, सब बातें समझ में आ रही हैं या आज कुछ समझ में नहीं है। आज लग रहा होगा, सबके चेहरे लग रहा है कि हाँ सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और कभी लगा चेहरा देख लगता है कि क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो आप कह रहे हो समझ आ रहा है, बुद्धि समझ गई या बुद्धि में समझ में नहीं आया, तो ये भी कोई प्रकाशित कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब इससे भी अंदर कोई है। अच्छा बुद्धि भी, अच्छा इसी को सुन करके आपको कोई रस ना मिले तो आप इसी ज्ञान से बाहर चले जाओगे, और बार बार आ रहे हैं तो गुरु जी की डांट भी खा रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, फिर भी सुन रहे हैं, फिर सब चीजें हो रही, तो क्यों, क्योंकि लग रहा है कि हाँ कुछ अपने जो भी होता हो, लेकिन अब नहीं कहता झलक है तो झलक ही, लेकिन कुछ भी हो हमें एक आनंद अनुभूति होती, लगता है जिस सत्संग सुन रहे होते हैं, लगता है कि हाँ आनंद तो यही है कि नहीं, रस है कि नहीं, तो रस प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा, रसाभाव या रस का प्रभाव, तो लगता है ये विज्ञान में कोश भी संचालित हो रहा है, किससे हो रहा है, तो इसके अंदर भी एक कोश है आनंदमय कोश, थोड़ा और कठिन, देखो जैसे क्रमशः है ना, स्थूल शरीर को समझना बड़ा आसान है, अन्नमय कोश को, प्राणमय कोश को भी, क्योंकि दिखाई तो चीज दिख रहा है उसको समझ में आता है, उससे कठिन हुआ मनोमय कोश, उससे कठिन हुआ विज्ञानमय कोश, अब है आनंदमय कोश। तो अब कुछ कहीं ना कहीं भूमिका बना रहे हैं आगे, पुनः लेकर क्या है, थोड़ा आत्मा की पहचान कराते हैं, क्योंकि अगला वाला जो है आनंद, क्योंकि जब जिस चीज को सुन रहे हो तो लगता है यही आत्मा है, तो थोड़ा भगवान भाष्यकार को लगा कि थोड़ा अगला वाला जो है ना वो, और जैसे विज्ञान में कोश कैसा है, प्रकाशवान है, प्रकाश स्वरूपों की अत्यंत सन्निकट है, तो कई बार कहते हैं कोई बहुत साथ साथ रहे तो एक जैसा लगने लगता है, हमें लगता है पति पत्नी के भी चेहरे कहते हैं कई बार करते करते एक जैसे लगने लगते हैं कहा जाता है ऐसा, तो लगता है कि कितना इनका सामंजस्य रहा होगा, करते 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 एक जैसे लगने लगे, तो नजदीक है, सन्निकट से कहीं भ्रमित ना हो जाए, तो पुनः फिर जिस अनात्मा से आत्मा को अलग दिखाना है, थोड़ा आत्मा के भी गुणधर्मों को, उनके भी, उसके स्वरूप को भी थोड़ा सावधानी सजग करते फिर ले आए कि पहुंचना वहां है। नहीं तो कई बार जो चीज बताई जा रही होती है, और ये अधिकतर होता है, कई बार जो सिद्धांत समझाना है व्यक्ति वहां नहीं पकड़ता, उस सिद्धांत को समझाने के लिए जो बात बताई गई उसी चर्चा को विस्तार कर देता है, ये हम लोग को खूब अनुभव है, कहना पड़ता है अरे भैया मैं जो समझा रहा हूं उस बात को तो पकड़ो, तुमने कहानी को पकड़ लिया, जो साधन बताए उसको, उसके सहयोगी सिद्धांत थे उनको पकड़ लिया, और जो मूल सिद्धांत था उससे किनारे हो गए। तो ये संभावना इसमें तो प्रगाढ़ है, क्योंकि सब आत्मा जैसा ही लगता है, और आत्मा ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि निकाल के दिखा दे कि तुम, अरे तुम कहाँ भैंस पड़े, ये देखो,
तो थोड़ा सजगता बनी रहे। भगवान बीच में आत्मा के भी स्वरूप को समझा देते हैं कि थोड़ा आपको याद दिला दे। इसे कह रहे हैं यो अयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय स्मृति स्वयं ज्योति कूटस्थ सन आत्मा कर्ता भोक्ता भवति उपाधिस्थ। ये सब की सब उपाधियां हैं और आपको केवल है कि आत्मा में वही चीज दिखाई दे रहा है। तो वही समझा दे रहे हैं कि आगे अभी आएगा इसको कि आत्मा यानी मुझ में भी अगर कर्ता भोक्ता दिखाई दे रहा है, किस वजह से दिखाई दे रहा है? इन उपाधियों के कारण। इसलिए उस आत्मा को इन उपाधियों से अलग जानो। आत्मा कैसी? कहा कूटस्थ है, बिल्कुल अलग है, निर्विकार है, वो उसमें कोई कर्ता भोक्ता नहीं है। और फिर उसके गुणधर्म, उसके स्वरूप को फिर समझाएंगे। और फिर आगे आएगा आनंदमय कोश, मतलब अगली क्लास में चल जाए, हो जाए। आज यहीं पर फिर विश्राम देते। किसी वाले कोई प्रश्न हो? 15 मिनट है, 10 मिनट। हाँ, कुछ मुझे मैं ये पूछा था ये कि जैसे अभी आपने बताया था कि उसकी छाया पड़ती है ना, जैसे तो स्थूल पर अगर शायद छाया पड़ती है, जैसे दीवार पे छाया पड़ी तो उससे तो कुछ दिखाई नहीं देता जी, ना उसमें कुछ शक्ति है उसे ग्रहण करने की। लेकिन जल के ऊपर जब छाया पड़ी तो उसके प्रकाश से अंदर प्रकाश हो गया। ठीक है गुरु जी। अब इसी बात को हमने लिया कि अंदर जो हमारे अंदर जो सूक्ष्म चीज है उसने उस चीज छाया को पकड़ा तो वो तो चेतन हो गया जी। लेकिन ये स्थूल शरीर है, ये चेतन कैसे हुआ? सूर्य, अभी आपने कहा सूर्य का प्रतिबिंब हाँ जी जल में पड़ा जी सूर्य का कार्य क्या है? उसको प्रकाशित करना। जी जल में पड़ा तो जल में प्रतिबिंब बना। जी। उस प्रतिबिंब में भी सामर्थ आगे प्रकाश करने की। जी। किसको प्रकाशित किया? कमरे को। ऐसे ही उसमें केवल प्रकाश धर्मिता थी, इसमें चेतन धर्मिता है। अब इसको दूसरे में ले आए कि चुंबक के संसर्ग में जो लोह कण है, हम लोग कई बार करते थे, खेल करते थे। क्या कैसा खेल? कागज के पीछे तो लगाया चुंबक और आगे देखो ये लोहा घूम रहा है, चल रहा है, या टेबल के नीचे घुमाते थे। हम संसर्ग में क्या हो गया? उसमें क्रिया दिखाई देने लगी, जड़ में चलता हुआ। तो आत्मा में सब चीजें है ना, सत है, चित है और आनंद स्वरूप है। तो उसके संसर्ग में का जिससे तादात्म्य हो रहा है उसमें वो चीजें दिखाई दे रही हैं। यही तो अध्यास हो रहा है। फिर वो एक इसी में दृष्टांत बार बार आता है, तप्त लोह पिंडवन मतम। लोहे का गोला पृथ्वी तत्व है, शीतल है। आग उष्ण है, दाहकता है उसमें, और सब प्रकाशक भी है। लोहे के गोले को अंधेरे कमरे में रख दो तो ना दिखाई देगा, ना उससे कुछ देगा। लेकिन वही लोहे के गोले को संसर्ग करा दिया आग के साथ में। अब आप क्या कहोगे? अब गोला नहीं कहोगे, लोहे का कहे आग का गोला। आग गोल होती है? आग की कोई आकृति? आग की कोई आकृति नहीं, लेकिन संसर्ग हुआ तो आग गोल दिखने लगी। आग में एक वजन आ गया। आग का कोई वजन है? लेकिन उसमें एक वजन भी आ गया। और इधर गोला गर्म है। गोला, लोहे का गोला गर्म होता है। लोहे में प्रकाश करने की सामर्थ्य है, लेकिन संसर्ग हुआ तो इसके धर्म इस पर हो गए, इसके धर्म उसमें। इसी को कहते हैं अध्यास। अन्य पर अन्य का आरोप हो गया। यही हो रहा है। चेतन और ये जो अंतःकरण है, देह है, इनका जब तादात्म्य हो रहा है, सहज है ये। ऐसा नहीं छाया पड़ रही है, वो संसर्ग हो ही रहा है। उसकी छाया निरंतर उस पे है और उसमें जो चित्त प्रतिबिंब शक्ति, वो शक्ति उसमें आई। उसने फिर क्या कहते हैं प्रकाशित किया सामने इस स्थूल देह को। और प्रकाशित ही नहीं, इसमें वो गुणधर्म भी ले आए, चेतनता भी आ गई। ये रहे कि जैसे अब मान लो कमरे में प्रकाश आ रहा है तो बच्चा कहेगा देखो बाल्टी के जल ने कमरे को प्रकाशित कर दिया। लेकिन वहीं आप खड़े हो तो आपको लगता है बाल्टी के जल ने नहीं, उस है सूर्य का ही प्रकाश जो बाल्टी में पड़ करके फिर यहाँ प्रतिबिंबित हो रहा है। यही समझना है कि देह, यही समझना है ना, अनात्मा को जानो। देह के गुणधर्म बता रहे हैं, स्थूल देह, सूक्ष्म शरीर। किस लिए?
कि आप जान के समझ लो कि इसमें जो चेतनता दिखाई दे रही है वो इसकी नहीं है, बल्कि जिसकी चेतना से इस चेतन हो रही है, ये चेतना उसकी है। अब वो कर नहीं रहा केवल संसर्ग है, अब प्रभाव पड़ रहा है। वो है निष्क्रिय अपने आप में, कूटस्थ है, निर्विकारी है, लेकिन इसके गुणधर्म जो जड़, जो देह आदि के गुणधर्म आत्मा पे आरोपित हो जाते हैं। मैं कहता हूं मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अब आरोपित कर रहे हो ना उस पे। किस पे कर्ता भोक्ता किस पे हो गया? आत्मा के ऊपर। और आत्मा की जो चेतन है, चेतनता है, आत्मा की जो नित्यता है, वो आरोपित हो जाती है शरीर में। बस इसी को अलग अलग करके समझना है। अलग कर नहीं थे, आप कर नहीं सकते कि अलग करके कर दूंगा, बिल्कुल। मतलब ये विवेक के द्वारा समझ लेना है, और समझ गए, समझ करके अनात्मा से आत्मा को अलग जाना, उसी में अपनी निष्ठा, उसी में हो गया कि ये स्वरूप स्थिति हो गई, ये मेरा स्वरूप है, उसमें निष्ठा। अभी जो निष्ठा संसार में बन रही है, इस आज पूरा गिना दिया, देह आदि धर्म कर्म गुण निष्ठा, इस पे जो निष्ठा बन रही है, इसमें नहीं बनानी है। ये सब सहायक है वहां तक पहुंचाने के, उसमें निष्ठा आनी चाहिए। तो धीरे धीरे हो जाएगा, एक दिन करते करते बार बार सुनते। लेकिन है, अब देखिए अब चीजें समझ में आने लगी हैं। कई चीजें पहले सुनते थे, ठीक है, श्रद्धा भाव थी, उतना शायद बल नहीं था साधना का, तो चीजें ऊपर से निकल जाती थी। लेकिन सुनते समय, अब पहले भी उस समय भी अगर आप लगे रहे तो कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो वासनाएं थी। ईश्वर अनुग्रहात एवं पुंसाम अद्वैत वासना, वो अद्वैत की वासना जन्म जन्मांतर के संस्कार द्वारा थी। हो सकता है इस जन्म में अब आप सुन रहे हो विवेक चूड़ामणि, आप सुन रहे हो श्रीमद् भगवद गीता, आप सुन रहे उपनिषद, शायद अनुभूति नहीं हुई, कुछ संसार की वासनाएं लेश रह गई। क्या होगा? शरीर छूट गया, प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, तो हो सकता है अगले जन्म में फिर कुर्सी पे आप बैठे होंगे। यही राधा गोविंद मंडल अपने नए स्वरूप में होगा, कुर्सी पर सामने बहुत सारे श्रोता होंगे, और अगला जन्म में क्या आप यहाँ बैठ के सुना रहे होंगे बचपन से ही। संभावनाएं हैं, तो वो आपको फिर लेके जाएगी। ये जो कहीं ना कहीं जो वासना थी, वो आपको जोड़े रखी। ऐसा नहीं गुरु जी का सानिध्य आपको निरंतर मिल रहा था, हर समय मिल रहा था, रोज साथ में ही थे, उतना तो हम लोग को साथ नहीं मिलता। जब तक सानिध्य है छूट गया, लेकिन फिर आगे अच्छा खबर मिल जाए कि 5 अप्रैल को गुरु जी मेरठ में आ रहे हैं, तो कान खड़े, कहाँ आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने बजे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। हुआ कि नहीं? क्या हुआ? वो वासना ने प्रेरित किया ना, नहीं मिलना तो है। बड़े दिन हो गए दर्शन किए हुए, कुंभ में भी जा पाए थे, अभी गुरु जी आए तो थे, पीछे आए और निकल गए थे, पता चला नहीं था, देर में पता चला था फोटो देख करके ग्रुप में। इस बार सावधान कौन कर रहा है सब चीजें? यही तो विज्ञानमय कोश, वासनाएं भीतर हैं, विज्ञानमय कोश उसकी तरफ लेके जा रहा है। 5 तारीख को बिजौली में आएंगे, फैक्ट्री का उद्घाटन है। अब देखो चित्त बैठ गई बात, अब 5 तारीख को याद आएगी बात, क्यों याद? जैसे आज ही घटना हुई ना, प्रसाद जी ने कोई बात बोली तो हमने अपना नाम भी बोल दिए, तो बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे MP शर्मा जी। किसने याद दिलाई? अब ना तो MP शर्मा है सामने, लेकिन ये है कि एक कुछ चीजें मिलती जुलती कैसी हैं? का सत्संगी थे, गुरु जी के परम सेवक थे, बड़े विनम्र स्वभाव के, विनोदी स्वभाव के थे, संचालन करते। अच्छा कोई सामंजस्य हुआ है, अगर वो केवल श्रोता होते तो नहीं, संचालन करते थे माइक लेकर के, और ऐसे बोलते थे जैसे इन्होंने कहा आज मैं करता हूं, तो वो ऐसा से बोलते थे कि हाँ आज गुरुदेव का जो पूजन है श्री MP शर्मा जी सपत्नी करेंगे, आइए श्री MP शर्मा जी आइए और गुरुदेव का माल्यार्पण करिए, ऐसे बोलते थे माइक पर। अनुरोध करता हूँ MP शर्मा जी, हाँ अनुरोध करता हूँ मंच पर आप पूजे गुरुदेव का पूजन करें। हाँ पूजन करेंगे, बुलाते थे। क्या हुआ, एक कुछ चीजें तो मेरी सामंजस्य आया ना उसमें, तो अपने आप कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं वासनाएं बैठी हुई। तो यही देखना है कि कौन सी वासनाएं बाधक है साधना में, जो हमें पहुंचा करके दूर ले जा रही हैं। तो इसी जगत को देखें तो, और कहा भी गया महत्संगस्तु दुर्लभ,
अगम्य अमोघश्च, पहले तो दुर्लभ है। भगवान गीता जी में भी कह देंगे कि अपने को कहेंगे मैं तो बहुत सुलभ हूं, मैं अत्यंत सुलभ हूं, सुलभ पार्थ हे तस्य अहम सुलभ, हे पार्थ मैं सुलभ हूं। लेकिन ऐसे जिनको मैं प्राप्त हो गया हूं, वासुदेव सर्वमिति, जिनकी ऐसी स्थिति बनी है कि सब वासुदेव ही हैं, सब आत्मस्वरूप हैं, ऐसे जो अनुभव करता है स महात्मा सुदुर्लभ, वो अत्यंत दुर्लभ है। तो ऐसे जो ऐसा होगा उसके सानिध्य में जाकर के ही हमें वो चीज प्राप्त होगी। भाई जिसके पास जो चीज है, अब मनोज जी के पास में मंडप है तो हमें मंडप की जरूरत हो तो मनोज जी के पास भी आना पड़ेगा है कि नहीं? अब हम राजीव जी से कहें कि मंडप, तो कहेंगे गुरु स्वामी जी कोई दवा की जरूरत हो तो बताइएगा भाई किससे ऐसे कहा जाएगा जिसका जो होगा। तो ऐसे अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो ऐसे संत, ऐसे सदगुरु जिनके जीवन में उपलब्धि हो गई है उनके पास जाना पड़ेगा। गुरुम एव अभिगच्छेत, जाना ही पड़ेगा उनके पास में। लेकिन वो कैसे हैं? कहा वो दुर्लभ है, इसलिए कहा महत्संगस्तु, महत्पुरुषों का संग कहा पहले दुर्लभ है। फिर मिल जाए तो अगम्य है, टिकता नहीं, शायद भीतर वो पहचान नहीं हो पाती, या फिर अपनी कुछ वासनाएं बैठी हुई हैं वो टकराहट करती हैं। और फिर और स्पष्ट है, सब जानते हो, कोई किसी में बहुत आगे था और कहीं दिखाई नहीं देता, कहीं फिगर में भी नहीं आता, खूब देखा हुआ है। क्या हुआ? अगम्य। लेकिन टिक जाए तो समस्या क्या है ना, हम उनके अनुकूल नहीं होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमारे अनुकूल हो जाए, है तो नहीं? ये वृत्ति बैठी रहती क्यों? क्योंकि हम ऐसे समाज में जी रहे हैं, या हमारा ऐसा जीवन है जहां पे हमने केवल अपनी अनुकूलता बनाने का प्रयास किया है। यही तो कर रहे हैं, अभ्यास यही बन रहा है ना निरंतर। घर ठीक नहीं है, अच्छा चाहिए तो घर बनाने में लग गए, घर बना दिया। परिवार की जरूरत है तो परिवार अपने अनुकूल बना दिया, व्यवस्थाएं अपने अनुकूल। अच्छा, टकराहट भी क्यों हो रही घर में, परिवार में अनुकूल नहीं है तो कहीं ना कहीं ये वासना बैठी अपनी अनुकूलता बनाने की, हमारे अनुकूल हो जाए। हम साधन भी वो जानना चाहते जो अपने अनुकूल हो। कई बार पूछ भी लेते हैं ऐसा कोई साधन बताइए जो हम कर सके, तो अब गुरु जी पहले देखते कि ये क्या क्या, इसकी वृत्ति कैसी है, इसकी जीवन शैली क्या है, तो उसके अनुसार साधन है भी, ऐसा नहीं। तो वही वासना लेकर के आ गए साधना में, तो वहां चाहते हैं अच्छा भगवान मिले तो कैसे मिले? अपने अनुकूल मिले जैसा हम चाहें वैसे, कहीं ना कहीं है। तो वैसे गुरु मिले तो कैसे? अपने अनुकूल, यही है। और सिद्धांत क्या है भक्ति का? कहा समर्पण, अनुकूल, जिसकी शरण में उसके अनुकूल अपनी वृत्तियों को करें, उनके प्रतिकूल जो है उनका तुरंत त्याग। और इसी में ऐसी धारणा, मजबूरी में नहीं, ये विश्वास हो कि इसी मेरा कल्याण है, ये कल्याण भावना भी हो, तो देखिए आगे बढ़ता है साधना का मार्ग। इसी को करने में टाइम लगता है धीरे लेकिन है तो आगे बढ़ी है गुरु जी, सब खूब आगे, एक सीढ़ी तो आगे बढ़ी है, कम से कम बहुत बढ़ गई है। हम तो देखते कल शांति पाठ इतना बढ़िया पाठ होता है, सबका एक संवेद उद्घोष आता है ना, उसका एक अलग प्रभाव है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ जब कभी दूल्हा दुल्हन बैठ के जब भोजन करते होंगे, जो भोजन करेगा इसमें उसके भीतर वो सात्विक गुण तो का प्रवेश तो उसको मिलेगा प्रभाव, जिनमें सही कह रहे कि परमाणु ऐसे बन गए ना। रोज शांति पाठ हो रहा है, एक सप्ताह हमने शांति पाठ किया और सामूहिक रूप से किया, तो यहाँ के परमाणु वैसे हो जाते हैं। अच्छा, पहले दिन आए होंगे तो लगा होगा ध्यान करने को बड़ी अड़चन सी नहीं होगी, नींद भी आई होगी, झपकी भी आई होगी, सब कुछ। क्या था? परमाणु दूसरे थे, बाहर की सफाई तो हो गई थी लेकिन अभी उसके परमाणु बने नहीं थे। दूसरे दिन अच्छा लगा होगा, तीसरे दिन और अच्छा, चौथे दिन, पांचवें दिन देखिए चलिए कैसे बाहर का भी परिवेश का प्रभाव पड़ता है भीतर, सही है। लेकिन निरंतर अभ्यास इसका बढ़ना चाहिए। अगला जो हमारा स्वाध्याय उसी का है, पहले ही सूत्र है, वेदो नित्यम
धीयताम तदुदितम कर्म सनुष्ठीयताम। वेदों का पहले, शास्त्रों को पहले जाने, अध्ययन करें और उसके अनुसार, अपनी भाषा अनुसार नहीं। इसलिए 3 आश्रय कहे गए हैं, ईश्वराश्रय, संताश्रय और शास्त्राश्रय। किस लिए हैं? वासनाओं का उन्मूलन, उनको निर्मूल करने के लिए। तो उसके अनुसार जो कर्म है वो करें। तो वही है अगला पन्ना पंचकम। तो हम लोग अगले बार मिलते हैं। कब है? 7 से 13 अप्रैल। आज यहाँ पर विश्राम लेता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।